बीटिंग द स्ट्रीट, पीटर लिंच। यह किताब पीटर लिंच ने 1993 में लिखी थी। इसमें उन्होंने अपने फिडेलिटी मैजेलन फंड को मैनेज करने के अनुभव और लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग के प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। नीचे मैं आपको पूरे विस्तार से अध्यायवार, चैप्टर वाइज और उदाहरणों सहित समझा रहा हूं। बीटिंग द स्ट्रीट, पीटर लिंच, हिंदी में विस्तार से सारांश। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। पीटर लिंच दुनिया के सबसे सफल फंड मैनेजरों में गिने जाते हैं। उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड 1977 से 1990 को मैनेज किया और इस दौरान लगभग 29% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया। यानी अगर किसी ने $1000 लगाए थे तो वह लगभग $28,000 बन गए। इस किताब का मुख्य संदेश है, सही ज्ञान और धैर्य से कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट को हरा सकता है। लिंच बताते हैं कि आपको वॉल स्ट्रीट के बड़े-बड़े एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी समझ और रोजमर्रा की जिंदगी से आइडिया लेकर भी सफल निवेशक बना जा सकता है। अध्याय 1, स्टॉक मार्केट को हराना, बीटिंग द स्ट्रीट। पीटर लिंच कहते हैं, लोग मानते हैं कि आम निवेशक प्रोफेशनल्स को हरा नहीं सकते, लेकिन यह गलत है। उन्होंने खुद कई बार देखा कि सामान्य लोग, जो अपने क्षेत्र की कंपनियों को समझते हैं, प्रोफेशनल्स से बेहतर चुन सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई डॉक्टर है तो वह हेल्थ केयर कंपनियों को बेहतर समझेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो वह टेक्नोलॉजी कंपनियों को बेहतर देख सकता है। अध्याय 2, फंड मैनेजमेंट का सफर। पीटर लिंच बताते हैं कि कैसे उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड को छोटे से बड़े स्तर तक पहुंचाया। 1977 में इसमें केवल $20 मिलियन, $20 करोड़ थे। 1990 तक यह $14 बिलियन, $14,000 करोड़ का हो गया। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रिसर्च और धैर्य को महत्व दिया। अध्याय 3, स्टॉक से डर क्यों? बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक रिस्की है। लिंच कहते हैं, हाँ, रिस्क है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें और सही कंपनियां चुनें, तो यह सबसे अच्छा निवेश है। उदाहरण, 1950 में डो जोन्स इंडेक्स 200 के आसपास था। 1990 तक यह 2800 से ऊपर पहुंच गया। यानी लंबे समय में स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाते हैं। अध्याय 4, निवेश की गलतियां, मिस्टेक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। पीटर लिंच कहते हैं कि अधिकतर निवेशक 3 बड़ी गलतियां करते हैं। 1, भीड़ का पीछा करना, टिप्स पर खरीदना। 2, शॉर्ट टर्म में जल्दी बेच देना। 3, डर और लालच में फैसले करना। सीख, अगर कंपनी अच्छी है तो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। अध्याय 5, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं उसमें निवेश करें। यह पीटर लिंच का सबसे मशहूर सिद्धांत है। हम रोज-रोज कई कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है और कंपनी बढ़ रही है, तो उसमें निवेश करना चाहिए। उदाहरण, लोग मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते थे, जॉनसन जॉनसन की दवाइयां इस्तेमाल करते थे। लिंच ने ऐसे ही रोजमर्रा की कंपनियों में निवेश करके करोड़ों बनाए। अध्याय 6, स्टॉक की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। पीटर लिंच ने स्टॉक्स को 6 कैटेगरी में बांटा। 1, स्लो ग्रोअर्स, बड़ी और पुरानी कंपनियां, कम ग्रोथ, स्थिर डिविडेंड। 2, स्टॉलवर्ट्स, मजबूत कंपनियां, कोका कोला, पेप्सी जैसी। 3, फास्ट ग्रोअर्स, तेजी से बढ़ती कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो जैसी शुरुआती दिनों में। 4, साइक्लिकल्स, जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती हैं, ऑटो, स्टील, सीमेंट। 5, टर्नअराउंड्स, जो मुश्किल में हैं लेकिन सुधार सकती हैं। 6, एसेट प्लेस, जिनके पास छुपी हुई वैल्यू है, जैसे जमीन या पेटेंट। निवेशक को समझना चाहिए कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है। अध्याय 7, रिसर्च का महत्व। पीटर लिंच कहते हैं
कि स्टॉक खरीदने से पहले यह रिसर्च जरूरी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, कर्ज कितना है, डिविडेंड देता है या नहीं, भविष्य में ग्रोथ के मौके क्या हैं। लिंच हमेशा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट पढ़ते थे। अध्याय 8, मैजेलन फंड की रणनीति। पीटर लिंच बताते हैं कि उन्होंने कैसे हजारों स्टॉक्स रिसर्च किए और उनमें से चुनिंदा 1000 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे। वे कभी एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाते थे। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझाया। सीख, एक ही शेयर में पूरा पैसा मत लगाओ, अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में बांटो। अध्याय 9, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लिंच कहते हैं कि स्टॉक्स खरीदकर 2-3 साल में बेचने से फायदा नहीं होता। असली जादू तब होता है जब आप 10-20 साल तक अच्छे स्टॉक्स को पकड़कर रखते हैं। उदाहरण, वॉलमार्ट का स्टॉक 1970 में $0.05 था, 1990 तक $25 हो गया। जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया, वे करोड़पति बने। अध्याय 10, शिक्षा और अनुभव। पीटर लिंच मानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। किताबें पढ़ें, कंपनी के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें, रोजमर्रा की चीजों से निवेश आइडिया खोजें। अध्याय 11, बच्चों और आम निवेशकों के लिए सलाह। पीटर लिंच कहते हैं कि हर किसी को स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। बच्चों को भी छोटी उम्र से सिखाना चाहिए कि पैसा बचाना और निवेश करना जरूरी है। अध्याय 12, 10 बैगर्स का कॉन्सेप्ट। यह लिंच का मशहूर शब्द है, 10 बैगर। मतलब ऐसा स्टॉक जो आपकी रकम को 10 गुना कर दे। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदा और वह 1 लाख रुपए हो गया, यह 10 बैगर है। पीटर लिंच का मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में 1-2 अच्छे 10 बैगर्स हों तो आपकी पूरी संपत्ति बदल सकती है। अध्याय 13, धैर्य और मनोविज्ञान। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारी बेवजह बेचैनी है। अगर हम धैर्य रखें और घबराएं नहीं तो मार्केट हमें हमेशा रिवॉर्ड करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पीटर लिंच का संदेश साफ है, निवेश कठिन नहीं है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में सतर्क हैं, कंपनियों को समझते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आप किसी भी बड़े प्रोफेशनल से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं।